नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की राजनीति 15-20 साल से आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा उथल-पुथल आपको नजर आती ही रहेगी, क्योंकि कभी कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ नजर आता है, कभी कोई नेता किसी पार्टी के साथ नजर आता है, कभी ये नेता उस पार्टी में, कभी वो नेता इस पार्टी में। कुल मिला-जुला कर आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति एक तरह से पलटू राजनीति हो गई और उस पलटू राजनीति के मेन मुखिया आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार हो गए हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने भले ही बिहार में बहुत अच्छे काम किए, बिहार की जिसे कह सकते हैं प्रगति में बहुत उनका हाथ रहा है, बिहार में बहुत सारे काम भी उन्होंने किए, लेकिन ये भी बात से आप दो राय नहीं हो सकते हैं कि बिहार में जितना नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसने उतना तो किसी और नेता ने मारी ही नहीं है। कभी उन्होंने आरजेडी के साथ पलटी मारी, कभी उन्होंने बीजेपी के साथ पलटी मारी। कुल मिला जुला कर उनका यही काम रही गया है। और दोस्तों, अब तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वो फिर से जो उन्होंने गठबंधन बनाया है आरजेडी के साथ, उसको तोड़ के वो क्या नाम है कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जा सकते हैं। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से आज तक ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार सीएम भी बने रहेंगे। तो कुल मिला जुला के सवाल ये उठता है कि ये इस तरह का काम नीतीश कुमार ने किया क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार वो पहले नेता थे जिन्होंने सभी विपक्ष को एक किया था, इंडिया अलायंस बनाया था और मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। और वो पहले नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति को और तरक्की कराना चाहता हूं, देश की तरक्की करना चाहता हूं, बिहार की भी तरक्की करना चाहता हूं। तो अब क्या हो गया कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ रहा है? और दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल तो ये भी उठता है कि वही बीजेपी है ना जिसने कहा था कि 400 पार, हमें नीतीश कुमार या किसी की जरूरत नहीं। तो अब क्यों वो नीतीश कुमार के साथ अपने साथ जोड़ रही है? और सबसे बड़ी सवाल तो ये उठता है दोस्तों अमित शाह पे कि अमित शाह ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, अमित शाह किस मुंह से नीतीश कुमार को अपने पाले में जोड़ेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वही ना व्यक्ति हैं जिन्होंने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। और नीतीश कुमार किस मुंह से जाएंगे बीजेपी में? क्योंकि वही व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये देख लीजिए दोस्तों, इससे ये पता चल जाता है दोस्तों कि राजनीति में ईमान धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग केवल अपनी कुर्सी का लोभ रहता है, अपनी जो कह सकते हैं सत्ता का लोभ रहता है, और किसी का लोभ है ही नहीं। क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर ले तो भी वही बात कर रही थी, और नीतीश कुमार की बात कर ले तो भी वही बात कर रहे थे। और दोस्तों, नीतीश कुमार के जो गठबंधन तोड़ने के सबसे अधिक प्रयास इसलिए लगाए जा रहे क्योंकि 26 जनवरी का एक कार्यक्रम हुआ था। 26 जनवरी के कार्यक्रम के दिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ही मंच पे दोनों लोग खड़े थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने देखा नहीं, बात की। वहां के लोग ये बता रहे हैं, सोर्सेस की बात करें तो वहां के लोग यही बता रहे हैं कि इन दोनों में एक प्रकार की 1% की बात नहीं है। और दोस्तों, इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो आज तक की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 जनवरी को गठबंधन टूट के नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे। तो दोस्तों, जब एनडीए में नीतीश कुमार चले जाएंगे तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्योंकि इंडिया अलायंस को, जिसे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को एक साथ खड़ा करने वाला पहला नेता ही नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार चले जाएंगे तो इंडिया अलायंस वैसे ही खत्म हो जाने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सबको जोड़ा था। और अगर वही बात करें तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ खड़े ही थे। और दोस्तों, जिसे कह सकते हैं आंकड़ा तो ये भी लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो जोड़ तोड़ से, सीटों की जोड़ तोड़ से अगर विधानसभा भंग भी हो जाती तो क्या पता जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के नए सीएम भी बन सकते हैं, अगर जोड़ तोड़ किया जाए तो। क्योंकि इस वक्त जो आरजेडी है वही सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है बीजेपी में। अरे, बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है वो। और दोस्तों, तेजस्वी यादव वही एक नेता है जिसे आप कह सकते हैं कि हमेशा रोजगार की बात करते हैं, और 70 दिनों में 2 लाख रोजगार दिया है बिहार में। एक तरह से आप रिकॉर्ड कह सकते हैं कि 70 दिनों में 2 लाख रोजगार दे दिया है बिहार में। छोटे से जो नेता का उनका करियर है बहुत चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि वो हर वक्त केवल रोजगार की बात करते हैं। और मैंने तो उनको कभी ये नहीं देखा कि धर्म पे किसी प्रकार का, जिसे कह सकते हैं कि धर्म का कार्ड खेल के वोट मांगते हैं। क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि
सबसे बड़ी बीमारी देश में बेरोजगारी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि क्या सचमुच जो ये इंडिया अलायंस है वो टूट जाएगा और नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने जैसे कहते हैं मुख्य चेहरा थे, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।